तो वो कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं केजेवी साइंस इजी लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल, बहुत यूजफुल, जो आपकी पढ़ाई को बिल्कुल अपडेट रखता है बच्चों, और काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की क्लास 10 साइंस के लिए, जिसमें हम हर चैप्टर के डिफरेंट एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट फर्स्ट चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पक्का यही बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पैसेज नंबर फर्स्ट आपके सामने बच्चों। और इस इमेज में आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिख रहा है बच्चों, सबको दिख रहा है? ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। हमने एक एक्टिविटी की हुई है और इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मैं बता दूं बच्चों कैथोड पर कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन बच्चों एनोड पर कलेक्ट होती है। पहले आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए तब आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है बच्चों वो आता है 2:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पार्ट इज द हाइड्रोजन और 1 पार्ट इज द ऑक्सीजन। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस पैसेज के क्वेश्चंस को बच्चों। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था। रिएक्शन लिखा करिए, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर। तो पक्का जो कैथोड पर हाइड्रोजन है उसका रेशियो 2 टाइम्स होता है किससे बच्चों, ऑक्सीजन जो एनोड पर कलेक्ट हो रही है। तो द करेक्ट चॉइस आपको देख पा रहे होंगे, डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड। द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आने के चांसेस हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द चार्जेस कैरिड बाय एनोड एंड कैथोड आर रेस्पेक्टिवली। मैं आपको बता दूं बच्चों, कैथोड और एनोड। ओके, ध्यान रखिए, कैथोड और एनोड। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव, और एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव। तो एनोड कैसा हुआ, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा हुआ, नेगेटिव। द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। सबको आया कि नहीं आया बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द गैस एट विच इलेक्ट्रोड विल सपोर्ट इन द बर्निंग कैंडल। आपको मैं बता दूं बच्चों, बहुत अच्छा है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग कौन सी गैस होती है बच्चों, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस किस पर कलेक्ट होती है बच्चों, एनोड पर। तो द करेक्ट चॉइस इज एनोड, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन है, और कैथोड पर कौन सी गैस, H2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। H2 कंबस्टिबल गैस होती है और ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो सपोर्टर ऑफ बर्निंग होता है, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन भी कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है और ये सबको पता होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बच्चों मैं बता दे रहा हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चों, बाय लाइट, बाय हीट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, 3 मेथड्स होते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो आपका हीट भी करेक्ट है, लाइट भी करेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी करेक्ट है। फाइनल आंसर आपका क्या आया, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर देयर, मींस फोर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोर्थ से। और आपको मैंने बताया कितने टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों हम। फर्स्ट लाइट, हीट सेकंड,
और इलेक्ट्रिसिटी थर्ड. So there are how many types? Total 3 types. That is third is the correct choice. क्लियर? तो ये था फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. पैसेज की फॉर्म में करने से आपको टॉपिक भी क्लियर होता है. अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू यूज करेंगे वो बाद में करेंगे, जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम डायरेक्ट करेंगे. क्लियर? तो अब देखिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ये आपके लिए, आपको करना है. और आपको अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको आता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. पैसेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, और नहीं बनेगा बोर्ड का पेपर इसके बिना, पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन द अबव इमेज एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड वेयर 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आपको मैं बता दूं बच्चों, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O और कलर इनका होता है ग्रीन. क्लियर? जब हमने इसको क्या किया बच्चों, बॉईल किया, हीट किया, आप देख रहे हैं हीट हो रहा है, हीट हो रहा है तो पक्का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा. तो FeSO4 हीट किया बच्चों, Fe2O3 SO2 एंड SO3, 2 गैसेस. क्लियर? अब याद रखिए जो Fe2O3 का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, 1 substances broken down into 2 or more substances. क्लियर? पक्का? बहुत अच्छी. तो आइए चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के बेस पर. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द इनिशियल कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. आपको बताना है बच्चों कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का इनिशियल कलर, अभी मैंने बताया था फेरस सल्फेट का इनिशियल कलर ग्रीन होता है, FeSO4.7H2O. दीज आर द क्रिस्टल्स फॉर्मूला. ओके, और किस कलर के होते हैं बच्चों? ग्रीन. अब हमसे कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में बच्चों व्हाट वाज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग. देखिए ढंग से सीखिए, ढंग से सीखना. एक्चुअल में FeSO4.7H2O जब इसको हम हीट करते हैं तो पहले इसमें से वाटर निकल जाता है FeSO4, और ये ग्रीन कलर का था, पहले व्हाइट होगा, और फिर जब हम FeSO4 को हीट करेंगे बच्चों तब आपका Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 इस तरह से किस कलर का बन जाएगा बच्चों? ब्राउन. अब क्योंकि इसमें व्हाइट और ब्राउन दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हमें लास्ट वाला लिखना होगा बच्चों, और दैट इज द करेक्ट केस इज थर्ड, ब्राउन. क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. Which of the following type of reaction takes place inside boiling tube? आपको पता है one substance is broken down into 2 or more, that is कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर? समझ में आया बच्चों? दैट इज फर्स्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. और फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, कि हम किस किस तरीके से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते. तो अभी मैंने बताया था बच्चों, थर्मल दैट इज हीट के द्वारा, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, फोटोलाइसिस दैट इज लाइट के द्वारा, और इलेक्ट्रिकल दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द करेक्ट चॉइस इज डिस्प्लेसमेंट. थर्ड इज द राइट आंसर. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डिकम्पोजेज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, किस किस में? तो आपको मैंने रिएक्शन में थर्ड टाइम रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चों, आप भी रिएक्शन लिखिए कि जिससे आपको पूरा लर्न हो जाए. हीट किया Fe2O3 SO2 और SO3, तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, देखिए, मींस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. सबको आया कि नहीं आया बताइए बच्चों, पक्का आ रहा है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, बोर्ड के फेवरेट टॉपिक है और जरूर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं. क्लियर? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन आ गया, आपको करना है, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों. दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस नंबर 2. नेक्स्ट पैसेज नंबर 3, इंपॉर्टेंट पैसेज, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
Very important. Clear? In the above image, an experiment is performed where the few zinc granules are added in conical flask. आपने देखा, हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क, आपको पता होगा क्यों कहते हैं इसे कॉनिकल फ्लास्क, सबको रीजन पता होगा, कोन की शेप में. देन डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 इज एडेड टू द कॉनिकल फ्लास्क. सबसे पहले क्वेश्चन बाद में पढ़ें, पहले खुद अपनी तरफ से आप एक रिएक्शन लिख लें. Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2. क्लियर? आपको दिख रहा है यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है. चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है बच्चों. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. इंपोर्टेंट डालिए, जरूर आ रहा है पेपर में ये वाला क्वेश्चन. आपने देखा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं रिएक्शन आपके सामने. Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2. तो सबसे पहले तो आपको क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस. फर्स्ट करेक्ट है. और जब आप बीकर को टच करेंगे, बीकर आपको हॉट फील होगा, वीकर हॉट फील होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर भी सही है. मींस द करेक्ट चॉइस इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको पूरा वीडियो को पहले ढंग से देखना है, साथ साथ नहीं लिखना है. पहले प्रॉपर एक वीडियो को देखिए, फिर आप पूरा कॉपी करिए, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. क्लियर? चलिए, व्हाट इज पीएच रेंज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो थोड़ा एसिड बेस्ड सॉल्ट का क्वेश्चन है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. H2SO4 एसिड है. एसिड का पीएच हमेशा बच्चों याद रखिए, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इज लेस देन 7 होता है. तो लेस देन 7, दैट इज द करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट. क्लियर? सॉरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रोडक्ट ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट. तो क्या क्या बना, आप रिएक्शन देखिए. और द्वारा लिखता हूं मैं, हर क्वेश्चन में आप देखिए रिएक्शन द्वारा लिख रहा हूं. Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2. तो क्या क्या प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ZnSO4 दिख रहा है, इधर H2 दिख रहा है, यस, बोथ 1 and 2. क्या ऑक्सीजन देखा, नो. द करेक्ट चॉइस इज 3. देखिए आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप टिक लगा पाएंगे. आप सोचें कि बस अप्पा चप्पा धप्पा और थप्पा लगाना है, इट्स नॉट इजी. एमसीक्यू जाना ही पेपर को टफ बना देता है, याद रखिए. तो इसलिए जब हम इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स लगाने चाहिए बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट ट्रू और फॉल्स. When a burnt candle is brought near the gas evolved in the above reaction, it starts burning brightly. ओके तो बच्चों गैस निकली हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन गैस कम्बस्टिबल गैस होती है. बोलिए, कम्बस्टिबल गैस है. कम्बस्टिबल मतलब और तेजी, और कौन सी साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड. तो पॉप साउंड नहीं लिखा इसने, इसलिए पॉप साउंड लिखना चाहिए, तब इस सेंटेंस को हम करेक्ट मानते हैं. इसलिए इस सेंटेंस को क्या मानेंगे बच्चों, फॉल्स. क्लियर? ओके, विथ पॉप साउंड. ओके चलिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्सपेरिमेंट. अब आपको द्वारा देखिए क्या दिख रहा है इस रिएक्शन में. Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2. Zn ने बोला H से, तू हट जा मेरे प्लेस से हट गया, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया Zn ने. तो दैट इज कौन सी रिएक्शन दिख रही है बच्चों आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सबको आया कि नहीं आया बताइए, सबको आ रहा है बच्चों, यस और नो बोलो. क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 3 खुद करेंगे. देखता हूं कौन कौन बच्चा सही करेगा इस क्वेश्चन को. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पैसेज नंबर 4. ओ माय गॉड, आपको लग रहा होगा ये रेस्पिरेशन बायो का क्वेश्चन दे दिया विनय सर. नो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेस्पिरेशन बट इन द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. क्लियर? तो रेस्पिरेशन है ड्यूरिंग डाइजेशन. आप सबको पता है फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ओके, जैसे राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज combines with oxygen in the cells.
और इस प्रोसेस का नाम होता है रेस्पिरेशन। और जब भी क्वेश्चन आए तुरंत सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखना है। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6 6O2, दैट इज ग्लूकोज, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस हीट या एनर्जी, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्लियर? अब क्योंकि ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है तो क्या पूछ रहा है बच्चों, देखते हैं आगे ढंग से। आइए इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, देखिए डायग्राम इधर, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो यस, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और लिख देंगे सिंस, क्यों, हीट एनर्जी इज evolve out। क्लियर? रिलीज या evolve out। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब भी किसी चीज को जलाएंगे पक्का हीट बाहर पैदा होगी, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक गैस। अब इस एग्जाम्पल को ढंग से देखना बच्चों, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, दिस इज थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। याद रखिए, दिस इज द एक्सेप्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, बट दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों यहां पे, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्लियर? रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं जिसे बच्चों। तो इसलिए थर्ड भी सही होगा और द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया और जरूर ये पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि डिकम्पोजिशन तो एंडोथर्मिक होती है, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, याद रखिए एक्सेप्शन केस है और इसे मार्क जरूर कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी है बच्चों? तो मैं बता दूं बच्चों, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं, एसिड और वाटर जब भी होता है, एसिड को डाइल्यूट करते हैं बच्चों, वाटर में वैसे करते हैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज, तो हीट रिलीज होती है, तो मींस दिस इज एक्सोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ओके, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर कंडेंस होती है, और रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। अब मैं आपको बता दूं, क्विक लाइम CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? तो दिस इज प्लस हीट, तो पक्का बच्चों ये भी कैसी रिएक्शन है बच्चों बताइए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी एक्सोथर्मिक हो गई, ये भी एक्सोथर्मिक होगी। अब सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, आपको पता है ड्राई आइस सब्लिमेट कैसे होती है? डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। क्लियर? और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या होता है बच्चों? वाटर वेपर H2O गैस से H2O लिक्विड बन जाना। समझ में आया सबको? अब H2O गैस से H2O लिक्विड बनेगा, पक्का? प्रॉमिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अब इन चारों में से आपने दो ऑप्शन तो क्रॉस कर दिए कि दिस इज नॉट एक्सोथर्मिक, सॉरी दिस इज नॉट एंडोथर्मिक एंड दिस इज नॉट एंडोथर्मिक। अब इन दोनों में, अब मैं आपको बताऊं सब्लिमेशन अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड से गैस का बनना, सॉलिड से गैस, पक्का आपको हीट प्रोवाइड करनी होगी, हीट प्रोवाइड करेंगे मतलब एंडोथर्मिक होगा। द करेक्ट चॉइस इज सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंडेंसेशन, देखिए एवापोरेशन इज द एंडोथर्मिक बट कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझिए और ढंग से करिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिएक्टेंट इन रेस्पिरेशन।
तो मैंने आपको अभी रिएक्शन लिखाई थी, दोबारा लिख दे रहा हूँ। C6H12O6 6O2 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी है हीट। ओके, अब आपको क्या क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन यस दिख रही है, ग्लूकोज यस। तो द करेक्ट चॉइस इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। वाटर इज नॉट रिएक्टेंट, वाटर इज प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? पक्का? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट इन रेस्पिरेशन? अब देखिए प्रोडक्ट पूछे हैं तो देखिए वाटर, वाटर यस प्रोडक्ट, CO2 yes product, both first and second. The correct choice is third. Oxygen is not product, oxygen is the reactant. देखिए मैं एक एक लाइन को क्लियर करके आपके पास भेज रहा हूँ। क्लियर? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्का आ रहा है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसे सही करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर, और आगे है आपकी पैसेज नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं और चलिए मैं आपको देखता हूँ कौन कौन बताएगा कौन सी रिएक्शन है। A+B गिव्स AB, आपको पता होना चाहिए। दिस इज 2 से 1 1 है, दैट इज कॉम्बिनेशन। मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, AB एक सिंगल था, 2 अलग अलग, दैट इज डीकम्पोजिशन। आ रहा है सबको? बोलो बच्चों। AB+C, ओके, C ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? B को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? एंड ABCD, ओके, इंटरचेंज कर लिया। ओके, पक्का? तो अड़ोसी की शादी पड़ोसी से, तो B गया किसके साथ? C के साथ, और D गया किसके साथ? A के साथ। क्लियर? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 रिएक्शंस चारों आपको मैंने समझाई। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस कह रहे हैं। फर्स्ट, which of the following is the type of chemical reaction? Obviously combination is the type, decomposition is the type, displacement reaction is the type. तो the correct choice is all of the above. Clear? समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। How many types of decomposition reactions are there? मैंने अभी आपको बताया था decomposition reactions 3 टाइप से की जाती हैं। दोबारा से रिवाइज करिए, बोलिए। बाय हीट, बाय लाइट, बाय इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बच्चों। तो 3 टाइप्स, तो आपका 3 इज द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? तो बच्चों किसी भी चीज को आप जब बर्न करेंगे तो CO2 और H2O बनता है, केमिकल चेंज होगा। तो दिस इज द combustion of liquefied petroleum gas is not a physical change. Boiling of water to give water vapor, yes, physical change. Melting of ice to give water, physical change. Dissolution of salt in water, physical change. यहाँ पे केवल फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, जबकि यहाँ पे केमिकली चेंज हो रहा है। द करेक्ट चॉइस इज 4th। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस? अच्छी बात है भाई, देखते हैं। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। ओके, तो ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर रख दीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ओपन में चाइना डिश को पेट्रोल को रख दो, कोई चेंज नहीं आएगा, केवल फिजिकली चेंज होगा। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। और तीनों ही गलत हैं, 4th मिसिंग है, इसलिए इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है इसका। क्लियर? ओके, चलिए 5th क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या टाइप दिख रहा है आपको केमिकल रिएक्शन का? तो देखिए AgNO3HCl, आप देखिए कैसे पता करेंगे। AgCl के साथ आ गया और HNO3 जब एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स दैट इज आयंस, कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो द करेक्ट चॉइस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा AgCl बन गया और HNO3 बन गया। क्लियर?
तो ये थे आपके आज 5 केस स्टडी जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस किए। क्या हम 25 क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? नो, नेवर। अब आपको क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ये सारे करने हैं। 5th और दिस इज 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। और जो भी बच्चे सारे 10 क्वेश्चन सही करेगा, अपना स्कोर मेंटेन करिए कि 10 में से आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। ओके, और फिर देखिए कि आप कितना परसेंटेज गेन कर पा रहे हैं। ओके, पक्का बच्चों? और द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 10th। देखता हूं मैं कौन कौन 10th क्वेश्चन को करेक्ट करता है। ओके, तो बच्चों इस तरह से आप पढ़ते रहिए, पूरा प्रॉपर एफर्ट्स लगाइए और ढंग से काम करिए, और पक्का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट, आगे की तरफ नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय बच्चों।